पर बना छोटा सा घर चांदनी में चमक रहा था। मंगरू और उसकी माँ कई दिनों बाद सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन गांव के दूसरे छोर पर साहूकार की हवेली में दिया अभी भी जल रहा था। साहूकार ने 2 आदमियों को बुलाया। आज रात काम हो जाना चाहिए। ये मंगरू और इसका पेड़ वाला घर अब ज्यादा दिन तक सबको चुनौती नहीं दे सकता। सही समय पर हर चीज अपने हिसाब से हो जाएगी और जो हिम्मत दिखा रहा है उसे समझना पड़ेगा कि साहूकार की ताकत कितनी बड़ी है। आधी रात के करीब बरगद के नीचे परछाइयां हिलने लगी। 2 आदमी धीरे धीरे तने के पास पहुंचे। उनके हाथ में धारदार चाकू था। उन्होंने ऊपर देखा, लकड़ियों और रस्सियों से बंधा वो छोटा सा घर जो किसी गरीब की उम्मीदों से बना था। पहली रस्सी पर चाकू चला, चल। ऊपर हल्का सा झटका लगा। मंगरू की माँ की आंख खुल गई। बेटा, कुछ आवाज आई। मंगरू उठ बैठा। उसने नीचे झांका। अंधेरे में 2 साए दिखाई दिए। दूसरी रस्सी कटने लगी। मंगरू बिना सोचे समझे नीचे उतरने लगा। हाथ फिसल रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचा, उसने जोर से आवाज लगाई। कौन है वहाँ? क्यों काट रहे थे रस्सियाँ? दोनों आदमी घबरा गए। एक भागने लगा, दूसरा लड़खड़ा गया। क्या घर को गिराने आए हो? बताओ, क्या सोचकर ये काम कर रहे हो? हमें छोड़ दो, हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमें भेजा गया है, मजबूर हैं। किसने भेजा तुम्हें? नाम दो। मैं जानना चाहता हूँ कि किसने हमारी मेहनत और हमारी सुरक्षा के खिलाफ हाथ बढ़ाया। साहूकार ने भेजा। उसने ही कहा था कि रात में आकर रस्सियाँ काट दो ताकि पेड़ वाला घर अपने आप गिर जाए। हम तो बस उसका हुक्म मान रहे थे। हमें छोड़ दो। क्या हुआ बेटा, इतनी हलचल क्यों है? तू ठीक तो है ना? मेरा दिल घबरा रहा है। साफ साफ बता, क्या बात है? माँ, अब ये सीधी लड़ाई नहीं है। सामने से आकर कोई कुछ नहीं कह रहा, पीछे से वार कर रहे हैं। हमें अब और सावधान रहना होगा। ये सिर्फ घर बचाने की बात नहीं, हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश है। संभल कर पर डटे हुए। उस रात उसने फिर से हर गांठ को कस कर बांधा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन पहले से ज्यादा मजबूत था। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे गवाह हो कि अब ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं, सम्मान की लड़ाई है। दूर हवेली की छत पर खड़ा साहूकार अंधेरे में पेड़ की ओर देख रहा था। उसे लगा था आज एक गरीब डर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था आज एक गरीब जाग गया है।